तो हम बात कर रहे हैं सीएए कानून से कौन डर रहा है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएए के बात की थी। उसके बाद टीएमसी से कड़ी प्रतिक्रिया आई, कांग्रेस से कड़ी प्रतिक्रिया आई। बहस का मुद्दा यही है। इससे पहले विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि अहमदिया समुदाय के लोगों को भी बुलाना चाहिए, अहमदिया का भी प्रोसिक्यूशन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। मैंने तौसीफ खान से पूछा, पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। के शर्मा जी बीजेपी से मेरे साथ हैं, विक्रम सिंह जी एक्स डीजीपी मेरे साथ हैं, ममता काले जी मेरे साथ हैं, तौसीफ खान साहब मेरे साथ हैं, विजय शंकर तिवारी मेरे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। विवेक भाई, आपके सवाल का तो जवाब ही नहीं दे रहे तौसीफ खान की अहमदिया मुसलमानों को बुला रहे तो दिक्कत क्या है? बोल ही नहीं रहे भाई, क्या हो गया इनको? तो कहा ना, अरे भाई सबको शरण दीजिए, अरे सबको शरण दीजिए। धर्म तो इनसे रिक्वेस्ट करिए ना, पश्चिम बंगाल में अहमदिया को बुला ले। अरे रिक्वेस्ट करिए ना सर, आपकी विचारधारा के लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं ये। मदद मत करो सर, सेक्युलर लोग हैं, इनसे बोलिए ना अहमदिया को बुला ले। ये धर्म और जाति देख करके मदद मत करिए। चाहे शिया मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी जाति का हो। अरे बुला लीजिए ना तौसीफ भाई, बुला लीजिए अहमदिया को। शर्तियां आपके पूरे मुसलमान वोट कर जाएंगे पश्चिम बंगाल में, शर्तियां कर जाएंगे। बोल दीजिए ना, एक लाइन बोल दीजिए, सेक्युलरिज्म की कसम आपको बोल दीजिए, धर्मनिरपेक्षता की कसम आपको बोल दीजिए, संविधान की कसम आपको बोल दीजिए कि अहमदिया को बुला लीजिए। एजेंडा धर्मनिरपेक्षता का, हम अपने एजेंडा से नहीं भटकते, हम अपने एजेंडा से नहीं भटकते। अरे कुछ धर्मनिरपेक्ष हैं सर, आपकी विचारधारा वाले चिल्ला रहे हैं, सेक्युलर विचारधारा वाले चिल्ला रहे हैं, मैं नहीं चिल्ला रहा हूं। तौसीफ भाई बोलिए। एक ही धर्म है इंसानियत, एक ही धर्म है इंसानियत। सब्जी बाजार में नहीं गए और इंसानियत को फॉलो करिए। सब्जी बाजार में नहीं गए हैं कि 1 किलो आलू के साथ 1 किलो प्याज भी दे दो। आप कह रहे हैं कि अहमदिया मुसलमान को भी बुला लो। अरे आप सब्जी बाजार गए क्या कि आलू के साथ प्याज भी ले लो, वहां से अहमदिया मुसलमान भी बुला लो? ये क्या तरीका है? तो सर यही तो चाह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी मुसलमान भी आ जाए। के शर्मा जी यही चाह रहे हैं ना, पाकिस्तान बांग्लादेशी मुसलमान भी आ जाए, यही चाह रहे हैं ना, ये रोहिंग्या मुसलमान आ जाए, यही चाह रहे हैं। के शर्मा जी चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? अब इनको मुसलमान आलू प्याज लग रहे हैं। चलिए तौसीफ भाई, बहुत अच्छा, आपने पाकिस्तानी बांग्लादेशी और अफगानी मुसलमानियों को आलू प्याज तो बता दिया, तरकारी अच्छी बन जाती है उससे। बात नहीं है जो आप जाइएगा बोलिएगा उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, ऐसे नहीं होता। थोड़ा शांत कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामला को देख रही है। आपके प्रश्नों का इनके पास कोई जवाब नहीं है दीपक जी, और ये इनकी जो है, इनका मुखौटा निकल गया सुप्रीम कोर्ट में, इनका सेकुलर का मुखौटा निकल गया। आपके प्रश्नों का इनके पास कोई जवाब नहीं है ना। इनको रोहिंग्या चाहिए, अहमदिया नहीं चाहिए। अब इसके लेकिन मैं विवेक जी ने जो प्रश्न उठाया था, प्याज ले लो, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, अरे भैया आलू टमाटर नहीं होते मुसलमान भाई। के भाई अच्छी बात है, इन्होंने मुसलमानों को आलू प्याज तो मान लिया, तरकारी अच्छी बन जाएगी इनके घर में। चेक किया जाएगा। अब मुझे एक बात दीपक जी, टेस्ट को ये कानून पास करता है या नहीं पास करता है, ये तय होगा। दीपक जी चलिए तौसीफ जी रुक जाइए। के मैं विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहता हूँ, बहुत देर से इतने वरिष्ठ आदमी खामोश बैठे। के शर्मा जी कंक्लूड करिए। मैं इनको बंद कराएंगे तो मैं बोल पाऊंगा। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ आपको। देश की जनता ने के शर्मा जी की आवाज, तौसीफ खान जी अभी वक्त है आपको राष्ट्र के नाम संदेश शायद ही मिल पाए। देखिए, मैं जो विवेक जी ने प्रश्न उठाया था, मैं उसकी आपको जवाब देता हूं। 5 फरवरी 2020 संसद के अंदर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने एक प्रश्न, जो कि इंडियन मुस्लिम लीग के सांसद ने उठाई थी। उन्होंने पूछा था कि आपने कितने मुसलमानों को अभी तक पिछले 10 सालों के अंदर में वो मिला है। उसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल में 21,000 से अधिक विदेशियों को भारतीय नागरिकता मिली है। और आप कहें तो मैं वर्षवार जो है 2019 तक सारे आंकड़े आपके सामने रख सकता हूं, मेरे पास क्वेश्चन आंसर है उसके, आप इसके आधार पर। अब इसमें इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि आप ये बताइए कि फिर ये यदि इस कानून से मिल रहा था नागरिकता, ये आपके दर्शकों के लिए बहुत जानकारीपूर्ण है इसलिए कह रहा हूं, यदि मिल रहा था इस आधार पर जो अभी भी लागू है, जो अभी भी मिल रहा है, अदनान सामी जी का केस आपके सामने है, अभी नहीं कई केस है, तस्लीमा नसरीन का केस आपके सामने है, ये सब कुछ है। इन्होंने पूछा कि फिर पहले क्यों आपने जब मिल रहा था तो ये कानून क्यों ले आए आप? हम ये कानून इसलिए लाए, 1955 का जो कानून में हमने संशोधन किया दीपक जी, 1955 के बाद जो इसमें आए, जो उनके पास कोई अवैध रूप से, जिनको आप कह सकते हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं था, जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई वीजा नहीं था, और यदि कोई वीजा या पासपोर्ट था और वो लंबे अवधि तक यहाँ रुक गए, तो उनके संदर्भ में ये कानून आया।
और वो कानून भी किस तरह से आया, उसके प्रथम उदाहरण क्यों इनको खलबली है मैं आपको बताता हूं। पश्चिम बंगाल में खासकर नमो शूद्रो, मथुआ समाज, राजवंशी समाज, इनको इन्होंने वर्षों तक तड़पा के रखा। और वो बहन मेरी चली गई, जिनको अभी मैं जानकारी देना चाह रहा था कि जो राजस्थान में जो दलित वहां से आए, दलित भाई हमारे, जो वहां धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हुए, आज तक उनको यहां भारत की नागरिकता नहीं मिली। आपको ध्यान होगा, आपने खुद एक प्रवास किया था जम्मू कश्मीर का, जहां पर वहां से आए हुए पाकिस्तान से धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं, उनको वहां पर बसाया गया है, जिनको वहां ना नौकरी है, ना चाकरी है, ना कुछ कर सकते हैं। तो इन लोगों की चिंता कौन करेगा? वर्षों तक ये वादा करते गए, आज तक इन्होंने उनको ना नागरिकता दी, ना उनको। मैं आगे बढ़ता हूं सर। और विक्रम सिंह जी, किसी की नागरिकता छीनने का ये कानून नहीं था। सबको पता है कि सीए से किसी भारतीय नागरिकता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि क्यों सीए से किसी भारतीय नागरिकता को फर्क नहीं पड़ रहा, और दूसरा क्यों तौसीफ खान साहब अहमदिया के नाम पर बिल्कुल साइलेंट हो गए? क्यों रोहिंग्यास को ये लोग लाना चाहते हैं? क्यों ये इस बात को लेकर चल रहे हैं कि भाई ये तो धर्म के आधार पर है, जबकि भारतीय नागरिकों से इसका कोई लेना ही देना नहीं है? ऐसे सब्जी मार्केट नहीं है ये। हाँ, आलू प्याजी बना दो मुसलमान भाइयों को, यही तो आपकी सोच है, यही तो आपकी आज आपका जो सेकुलर का जो चेहरा है, देने का हो गया और चुटेले प्रखर सर। सिर्फ विक्रम सिंह जी प्लीज, तौसीफ भाई, विक्रम सिंह जी का सम्मान करिए। दीपक जी, आपके प्रखर और चुटैले सवालों का उत्तर हमारे विद्वान पैनलिस्ट के पास नहीं है। बात को घुमाना, सब्जी प्याज की बातें करना, इसका साफ तात्पर्य है कि हम आपकी बात के उत्तर नहीं दे सकते हैं और देना नहीं चाहते हैं। सारा खेल राजनीति का है। संविधान के प्रति अगर हमारा इतना भक्ति भाव है तो संविधान में हमारा जो एक्ट पारित हुआ है वो संविधान के अंतर्गत हुआ है। वो कहीं मनमाने तरीके से किसी की कल्पना शक्ति की उड़ान के आधार पर नहीं आया है। आपको अगर कोई विरोध करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि उसको समाप्त कर दिया हो, और जब तक नहीं है तो एक कानूनी अध्यादेश नियम को पालन करना ये हर एक भारतीय का धर्म है। अब हम आते हैं राष्ट्रीयता में। सबसे पहले है हमें अपनी सुरक्षा और राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रहित। अगर बिल गलत है, राष्ट्रहित में नहीं, आप अब एक बार शांत हो जाए। राष्ट्रहित विवेक जी प्लीज, विवेक जी ऐसा मत करिए। आ रहा हूं मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास आपके बाद। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बड़ी जनसंख्या बांग्लादेश हमारे यहाँ है। हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि जहाँ कहीं आपके आपको मानना पड़ेगा, उनको हम शरणार्थी बना के ले ले, हमको अपने राष्ट्र के हित को सोचना है। आप चाहते हैं अगर अपने घर में 10 लाख रखिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि राष्ट्र की कॉस्ट के ऊपर देश के हित में और देश की कीमत के ऊपर दे करके आप जाकर के कितनों को लाकर करेंगे? किसी दुनिया में कोई देश ऐसा है जिसने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हो? हम 2 करोड़ से ऊपर नाजायज बांग्लादेशी नागरिकों का बोझ ढो रहे हैं, जो ना 1 पैसा टैक्स देते हैं, ना 1 रुपया देते हैं, और पूरे ऑस्ट्रेलिया हमारी छाती पे मूंग डल रहा है ये जनसंख्या। अगर ऐसा है तो आपके घुसपैठिए आए कैसे? शांत रहिए। आपके घुसपैठिए देश में आए अरे आपकी वामपंथी सरकारों के कारण सर, वो आपका वोट बैंक है, जवाब चाहिए ना। आपकी वामपंथी सरकारों के कारण आए बांग्लादेश और असम में। क्या पता नहीं आपको विवेक जी? आपको पता नहीं है क्या है बात? आपकी वामपंथी सरकारों के कारण आए त्रिपुरा, असम और बांग्लादेश में। क्या ये सच नहीं है विक्रम सिंह जी? बताइए, ये बीज किसने बोया? बेटर मैनेजमेंट है ये। ममता काले से जवाब लेता हूँ। ममता, क्या वामपंथी सरकारों के कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं आए? क्या इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक उनको नहीं घुसाया? बताइए। और 6 साल से मोदी सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल घुसाया है। विवेक श्रीवास्तव जी थोड़ा शांत हो जाइए। बिल्कुल घुसाया है, और आश्चर्य की बात देखिए, इनका दोगलापन देखिए दीपक जी। जो घुसपैठी है, जो बिना वीजे के हमारी सीमाओं से हमारे यहाँ घुस के हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ बने हैं, ये उनके साथ तो खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो धर्म के आधार पर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज यहाँ बैठी हुई है, उनके साथ ये खड़े नहीं होते। और इनका आवाज ही कम कीजिए। और विवेक जी, आपका कुछ आता जाता नहीं है, आपका ज्ञान नील बटा सन्नाटा है, 0 है। आप ये बताइए, 1971 की लड़ाई के बाद जो आए थे शरणार्थी, उनको दे दी आप लोगों ने सिटीजनशिप। युगांडा से आए हुए लोगों को सिटीजनशिप दे दी, श्रीलंका से आए हुए लोगों को सिटीजनशिप दे दी। ये बिल में आज आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? इस एक्ट में आज आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप ही के मनमोहन सिंह जी इस एक्ट की पैरवी करते रहे,
बापू ने इस एक्ट के बारे में बात करी, क्या तकलीफ थी? ठीक है ममता जी, विजय शंकर तिवारी जी के पास चलता हूँ। तिवारी जी, ये धर्मनिरपेक्षता क्यों मांग रहे हैं, इसका भी खुलासा कर दीजिए। तिवारी जी, इससे बेहतर आप कोई खुलासा, आपसे बेहतर इनकी धर्मनिरपेक्षता का खुलासा कोई नहीं कर सकता। तिवारी जी, विक्रम, नहीं सुनिए आप ये। दीपक जी बोलिए बोलिए। जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, इनको पहले धर्म पता भी है क्या है? और विवेक जी बार बार बात करते हैं, विवेक जी को मैं बता दूं, धर्म इनके लिए अफीम है, विवेक भाई बार बार कहते हैं। अंतिम सिख परिवार, एक मिनट, अफगानिस्तान से अंतिम सिख परिवार भी भारत आ गया है। अब अफगानिस्तान हिंदू और सिखों का बिल्कुल विहीन हो गया है। ये चाहते हैं कि इसी तरीके के हिंदू सिख ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में वहीं मर खप जाएं। इनको केवल देश में और पाकिस्तान के बांग्लादेशों के वहां के मुसलमानों की चिंता है, बाकी इनको किसी की चिंता नहीं है। ये इंसानियत की बात कर रहे थे, तो इनके केरल के एक नेता ने स्वीकार किया पश्चिम बंगाल में अपने विरोधियों को जमीन में डाल दिया है, केरल में सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी है। ये इनकी इंसानियत बंगाल में विवेक श्रीवास्तव जी, इनको बोलिए ना अहमदिया को रख ले बंगाल में। विवेक श्रीवास्तव जी, इनको बोलिए ना, मुंह झुका के बैठे तौसीफ खान, मुंह झुका के बैठे, इनको बोलिए अहमदिया को रख ले बंगाल में। बोलिए ना इनको, अरे बोलिए ना इनको, शरण दीजिए आप। ममता कालिजी लास्ट कमेंट अगेंस्ट नहीं है, ये साफ जाता है। विवेक श्रीवास्तव, आपको कोई जानकारी नहीं है, ना आपको सीएए की जानकारी है, ना आपको हिंदुस्तान का इतिहास पता है, ना कानून पता है, ना संविधान पता है, ना आपको ये पता है कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज रिलीजन के हिसाब से क्या होती है। अभी मैंने आपके सामने फैक्ट्स बोले, आपको कुछ नहीं आता है, बस तब से आप चिल्लाए जा रहे हैं सबके बीच में कि सबको नागरिकता दो, सबको नागरिकता दो। आप बोल क्या रहे हो? एक शब्द आप रट के आ जाते हो, कोई आपके फैक्ट्स आपके पास नहीं होते, सच आपको पता नहीं होता, कुछ भी आप आकर के बोल देते हो चैनल पे, आपकी कोई जानकारी नहीं होती है। ये थोड़ी ना कि आप आएंगे और यहाँ पर चिल्लाते रहेंगे और गलत चीजें बताएंगे। क्या पता है आपको? क्या पता है आपको? मुझे बताइए। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ममता जी, आपको पता है इनको क्या पता है? एक मिनट फ्रेम में ममता जी और विवेक श्रीवास्तव जी को रखिए। ममता जी, आपको पता है विवेक जी को क्या पता है? मोमबत्ती फैक्ट्री का पता है इनको, मोमबत्ती फैक्ट्री जो जलाते ना हाथ में लेके, वो फैक्ट्री का पता है। अफसोस के भाई मोमबत्ती फैक्ट्री का पता है, उसको भी दीजिए, दीपावली से जलाना है हमको। मोमबत्ती फैक्ट्री का पता है, हमको भी दीजिए, दीपावली में जलाना है आपको। कुछ भिजवा दीजिएगा घर पे। आखिरी में सीए का विरोध करने वाले क्या राजनीति कर रहे हैं? देश की बहस के 97% दर्शक कहते हैं हाँ, क्योंकि सीएए का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई संबंध नहीं है। फिर हंगामा है क्यों बरपा? आगे जवाब आपके पास है, आप सब जानते हैं, क्योंकि देश की जनता अब समझदार हो चुकी है और उसके पास हर जानकारी की एक्सेस है। बहकावे में ना आए, फैक्ट्स पर जाएं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देश की बहस देखिए और जानिए सभी सवालों के जवाब, और मौका मिले तो हमसे जुड़िए और बहस करिए तमाम बड़े पैनलिस्ट के साथ। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।